नेपाल में पिछले साल जेनजी विरोध प्रदर्शन हुआ था। नेपाल में बीते साल सितंबर में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद अब चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे भी आने लगे हैं। 65 सीटों पर आए शुरुआती रुझानों में रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 5-5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि नेपाल में बीते 5 मार्च को वोटिंग हुई थी। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान पूर्व जासूस लकी बीच ने नेपाल को लेकर दावा किया था कि नेपाल चुनाव के बाद बालेन्द्र शाह अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेपाल के बारे में बताइए। नेपाल आप गए थे जब सरकार गिर रही थी, वहाँ रीजन क्या है? देखो, वो सरकार किसकी थी? वो चाइना की गवर्नमेंट थी। देखो, ओली चाइना ओली एक समर्थन था। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने उनकी कुछ चीज़ें रिवील करी थी। अगर आप देखो तो मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें रिवील करी थी कि कैसे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने के लिए कैसे चाइना से फंड लिया, कैसे उस फंडों का दूसरी जगह यूज़ किया, कैसे उन्होंने वीज़ा कांड किया चाइना के अंदर, कैसे चाइना के अंदर केपी ओली पूरे चाइना मतलब पूरे नेपाल को एक चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। और लोगों ने क्या किया मैम, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, लोगों ने उस गवर्नमेंट को गिराया। देखो, गवर्नमेंट तो वहीं के लोगों ने गिराई है ना मैम। पब्लिक को पसंद नहीं आई गवर्नमेंट। जेनजी को आप बहुत पसंद आते हैं मैम। वहाँ के अच्छा यूथ है मैम, नेपाल का यूथ है मैम। आज भी अगर एक चीज मैं बताऊं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग नेपाल के हमसे थोड़े से नाराज है। कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ। वो क्यों है मैम? ये भी मैं बहुत सारे लोग नेपाल के क्वेश्चन पूछते हैं भाई। देखो कि वो कहते हैं कि हमने नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र को खत्म किया। ये लोगों का आरोप है। भाई हमने नहीं किया, आप पिछले गवर्नमेंट की बात मत करो। जब हुआ, जिसने भी वहां कम्युनिस्ट लाया, हम तो हमारी तो बात हिंदू राष्ट्र की करती है ना मैम। गवर्नमेंट हमारे तो करते हैं ना। तो यार जो हम अपने देश में कर रहे हैं तो आपका क्यों हटाएंगे? आप उस नफरत को खत्म करो। आप पहले की नफरत को खत्म करो, 15-20 साल पहले की नफरत को खत्म करो, जिसने आपके वहां से हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश करे, जिसने मैम एक्चुअली नेपाल को क्या लगा कि एक गवर्नमेंट थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट थी जिसने नेपाल के साथ जानबूझ के संबंध खराब करे। हिंदुस्तान और नेपाल का क्या किया? रास्ते को ब्लॉक किया गया, उनके यहाँ पर आने में बैन किया गया, उनको पेट्रोल देना बंद किया गया। तब पहली बार क्या हुआ? ये ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उसके चीन के करीब गए मैम। ये पिछली गवर्नमेंट का वो था मकसद कि कैसे भी करके नेपाल से हिंदू राष्ट्र को खत्म करना, कैसे भी करके नेपाल को क्या करें, हिंदुस्तान से दूरियां बनाना। तब नेपाल को पहली बार समझ में आया यार, हम तो 1950 से लेकर हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हम तो मतलब भाई बहन भाई दोस्त का रिश्ता था हिंदुस्तान के साथ, तो हमने कहा हमने तो दूसरा ऑप्शन खोला ही नहीं। तब वो चाइना के करीब गए मैम। तो आज भी नेपाल के कुछ एक लोगों का तो ये कह रहे हैं हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकार थी, उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया। उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया मैम। तो मैं यही कहूं कि आज भी नेपाल चाहता है कि हिंदू राष्ट्र है, हम हमेशा सपोर्ट में है मैम। लेकिन आप कुछ पिछली लोगों की वजह से हमसे नाराज हो रहे हो, हमारे से नाराज चल रहे हैं नेपाल के कुछ एक कि तुमने माओवाद को बढ़ाया, तुमने ये किया, तुमने रस्तों को ब्लॉक किया, तुमने हमारे हिंदू राष्ट्र को खत्म किया। हमने नहीं किया भाई। जिन्होंने हमारे देश को भी बड़ा अंधकार में ढाला, उन्होंने तुम्हें भी किया। काफी गुस्सा भी देखा गया था जब ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो हमारे जो कई मीडिया कर्मी भी गए थे वहां, उन पर गुस्सा निकला मैंने उन पर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई कि जितने नाराज तुम थे उतने नाराज हम भी हैं। तो आप कितने दिन नेपाल में रहे थे उस दौरान जब ये सरकार गिरी थी नेपाल में? नहीं मैम, जब सरकार गिरी तब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी मैम। मैं क्या करूंगा वहां जाके? पहले सारा काम करके आ चुके। नहीं मैम, मैं नेपाल के देखो मैम, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि ऐसा होने वाला है करके, और मेरा फर्ज बनता है मैम अपने दोस्तों को बताना, अपने भाई लोगों को बताना कि भाई ये सिचुएशन है, ये चीज है। मैम अगर सपोज करो अगर मेरा कोई दोस्त है किसी घर में रहता है, यार मैं बोलूंगा यहाँ भूकंप आने वाला है तो देख ले थोड़ा सा, तो मेरा फर्ज बनता है ना अपने दोस्तों को सेव करना, पूरे राष्ट्र को सेव करना कि यार आपको इससे नुकसान हो सकता है। लकी बीच जी, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये बता दीजिए आप कि नेपाल का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? कौन अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और कौन ऐसा शख्स होगा जो चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध पहले जैसे बहाल हो जाएं? मैम देखिए, अभी नेपाल बहुत शांत, अच्छा, उस
प्रोटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर कितनी शांति हुई है और लोगों को समझ में आ गया, लोगों को एक चीज समझ में आ गया नेपाल के कि करप्शन नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर। तो जब भी 5 मार्च को इलेक्शन होंगे तो जहां तक है, ये मेरा व्यक्तिगत है भाई कि इसमें ये नहीं बोलना, मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं जो मेरे रिसर्च है या हम लोग काम करते हैं। तो बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आप भले व्यक्तिगत कह रहे हैं लेकिन दर्शक बहुत गंभीरता से लेंगे इसको। आप बालेंद्र शाह का नाम ले रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी मैम, और शायद रवि वहाँ के अगले होम मिनिस्टर होंगे और वो एक अच्छा लोकतंत्र लाने की कोशिश करेंगे। बालेंद्र शाह का नाम उस समय आया था काफी चर्चा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार गिरी थी, तो उस समय बालेंद्र शाह क्यों नहीं पीएम बन पाए? मैम एक्चुअली क्या वजह थी? नहीं मैम, पीएम बनना बालेंद्र शाह के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है ना मैम। हाँ। जनता किसको चुनेगी? ऐसे तो हमारे देश में भी हर आदमी चाहता हो प्रधान से लेकर विधायक या एमपी बन जाए। उस समय उनके नाम की काफी चर्चा थी और पहली पसंद बनकर उभरे थे वो। नहीं, पब्लिक क्या चाह रही है, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैम कि इस टाइम नेपाल की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। मैंने सिर्फ वो बोला है कि नेपाल की जनता अभी जो 5 मार्च को जो इलेक्शन होंगे उस 5 मार्च में बालेंद्र शाह को वहां का प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोग। तो काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेंद्र शाह काफी पहले से पॉपुलर थे, तो क्या अभी इस दौरान जो प्रोटेस्ट के बाद से और अभी तक में उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है? मैम देखिए, अभी आपने इनका गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ, आपने देखा होगा युवाओं की पार्टी है। इस पार्टी के लिए मैंने पहले भी बोला है, अगर आप मेरे पहले भी नेपाल की सरकार गिरने से 2 महीने पहले मैंने इस पार्टी का जिक्र किया था। तो इस पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है। शायद आप 2-4-5 दिन के अंदर ही, शायद अभी ये खबर कहीं भी नहीं है, शायद एक हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ शायद दुनिया पर आएगी कि बालेंद्र शाह ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहीं से आप देख लेना। ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स नाउ ना भारत डिजिटल पर लकी बिष्ट जी बता रहे हैं कि बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उसके पद से इस्तीफा देने वाले हैं और वे जल्दी ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि लकी बिष्ट जी कह रहे हैं। नया साल है और हम अक्सर ज्योतिष से बात करते हैं कि नए साल पर अब प्रेडिक्शन कीजिए, बताइए हमारी राशि में क्या है। तो बालेंद्र शाह यदि लकी बिष्ट साहब से मिल लेते तो शायद उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती। दरअसल बालेंद्र शाह को लोग बालेंद्र शाह के नाम से भी पुकारते हैं। वो नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं के बीच। जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान भी उनके बयानों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। बता दें कि बालेंद्र शाह जब से काठमांडू के मेयर बने तब से वो धीरे धीरे पूरे नेपाल में मशहूर होते चले गए। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब नेपाल चुनाव में करीब आधा दर्जन प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में है तो भी बालेंद्र शाह की पार्टी सबसे अधिक सीटों पर आगे चल रही है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।